पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 29 तक देखे थे। 29 को हम लोग मोल के मेथड से बनाए थे। अब आइए हम लोग उसको इक्विवेलेंट के मेथड से बना रहे हैं। क्या कर रहा है कि KClO3 रिएक्शन कर रहा है और वो दे रहा है ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KClO3 बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि KClO3 प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन। अब वह ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन आ रहा है जिंक का H2SO4 से रिएक्शन से, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KClO3 बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। इसका मतलब मास ऑफ KClO3 बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ KClO3 बराबर मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। अब KClO3 का मास दिया हुआ है 30 ग्राम, और क्या बताए हैं कि जब वैलेंसी चेंज करेगा, मतलब आगे चैप्टर में हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, तो इक्विवेलेंट मास निकालेंगे मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन वैलेंसी। अभी फिलहाल इतना, तो मास ऑफ KClO3 कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। अब KClO3 का मोलिकुलर मास 122.5 और चेंज होगा +5 से -1 में, तो 6 का चेंज हुआ 20.41 ग्राम इक्विवेलेंट मास, इतना ग्राम। तो मास ऑफ KClO3 30 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास 20.41 ग्राम, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। जिंक का वैलेंसी 2, एटॉमिक मास दिया हुआ है 65। यहाँ से हम लोग मास ऑफ जिंक निकाल सकते हैं। 30वां सवाल में KClO3 का कितना ग्राम लेना होगा जिससे ऑक्सीजन उतना ही प्राप्त होगा जितना 500 ग्राम HgO से। ग्राम इक्विवेलेंट से भी बना सकते हैं, ऐसे दोनों मेथड का हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। 30वां सवाल 500 ग्राम HgO से Hg+O2, 2HgO 2Hg, 200 + 16, 216 होगा, 200 + 16 गुना 2, 432 ग्राम से यहाँ कितना रहा है? 32 ग्राम। 432 ग्राम HgO गिव्स 32 ग्राम
432 ग्राम HgO प्रोड्यूसेज 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसलिए 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा? 32/432 ग्राम। तो 500 ग्राम HgO से 32/432 गुना 500 ग्राम, इसको निकाल लें हम लोग। थ्री 7.037 ग्राम। अब इतना ही ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम KClO3 लेना होगा? अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें, नोट कर लीजिए इसको। 37.03 ग्राम ऑक्सीजन आपको 037 ग्राम। अब इतना ग्राम ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए KClO3 का कितना ग्राम लेना होगा? तो KClO3 KCl प्लस 3O2 3 गुना 32 96 ग्राम, 2 गुना 122.5 245 ग्राम टू गेट 96 ग्राम ऑक्सीजन KClO3 नीडेड बराबर 245 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 245/96, इसलिए 37.037 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितनी आवश्यकता होगी? इतना ग्राम। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में 31 में क्या कहता है कि कितना अमाउंट अमोनियम सल्फेट का लेना होगा जिससे अमोनिया उतना ही प्राप्त हो जितना 35 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से। चलिए इसको हम लोग इक्विवेलेंट से बनाएं। कहता है कि अमोनिया का सेम अमाउंट मिलना चाहिए, जितना ग्राम अमोनिया प्राप्त होगा किससे? 35 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम सल्फेट। इसलिए मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर होगा मास ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। यहाँ से निकालिए मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड 35 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 18 और 35.5 53.5 ग्राम। मास ऑफ अमोनियम सल्फेट आपको निकालना है 18 इसका 48 66 ग्राम। तो मास ऑफ
अमोनियम सल्फेट हम लोग निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन खोज रहा है, क्योंकि जब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से के सॉल्यूशन से हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन का रिएक्शन होता है तो वहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होता है, हैलाइड भी बनता है और हैलोजन से क्या बनता है, से क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड एंड क्लोरेट, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमीन एंड ब्रोमेट, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड एंड आयोडेट। 32वां सवाल थोड़ा सा समझिए। पहला सवाल क्या है, MnO2 का रिएक्शन HCl से MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब दूसरा रिएक्शन का पहला क्लोरीन वाटर से हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हाइपोक्लोरस, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक। अब हाइपोक्लोरस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड बनाता है। यहाँ देखिए 3 लिए तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। अब आपको मिल गया 5 HCl, 5 NaOH, 5 HCl, 5 NaCl प्लस 5 H2O और NaOH और HClO3 NaClO3 प्लस H2O, इस चारों स्टेप को जोड़ दो। HOCl कैंसिल, HCl 3 2 5 5, HClO3 कैंसिल, क्या हो गया 6 NaOH प्लस 3 Cl2 3 H2O 6 H2O, तो यहाँ 3 बचेगा, 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 H2O। यहाँ देखो 6 इंटू 40 240 ग्राम, और इस समय इस रिएक्शन के लिए 3 गुने 71 213 ग्राम क्लोरीन चाहिए। तो फॉर रिएक्शन ऑफ 240 ग्राम क्लोरीन कितना चाहिए, आप इन रिएक्शंस को जरा स्लो स्पीड में लिखिए और उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप नोट कर लिए होंगे। अब आइए देखिए 240 ग्राम NaOH के रिएक्शन के लिए 213 ग्राम क्लोरीन चाहिए। फॉर रिएक्शन ऑफ 240 ग्राम NaOH क्लोरीन नीडेड
213 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 213/240 ग्राम। तो 12 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 213/240 गुना 12 ग्राम। 12 दूनी 24, 20, 10.65 ग्राम। अब क्या निकालना है कि कितना ग्राम प्योर MnO2 लेना होगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर HCl 80% प्योरिटी का है तो HCl कितना मात्रा में लेना होगा। नोट कर लिए हैं आप लोग। आइए यहाँ से 32 प्लस मैंने Mn का 55 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 87 ग्राम। यहाँ 71 ग्राम। To produce 71 ग्राम क्लोरीन, MnO2 रिक्वायर्ड या नीडेड कितना है? 87 ग्राम। तो 1 ग्राम क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा? 87/71 ग्राम। तो 10.65 ग्राम क्लोरीन के लिए कितनी आवश्यकता होगी? 87/71 इंटू 10.65 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए। फिर कहता है कि 10.65 ग्राम HCl प्राप्त करने के लिए 10.65 ग्राम क्लोरीन प्राप्त करने के लिए HCl आपको कितना लगेगा जिसकी प्यूरिटी 80% है। अब आइए हम लोग HCl से कैलकुलेट करें। 4 इंटू 36.5, 146 ग्राम। तो टू प्रोड्यूस 71 ग्राम क्लोरीन HCl नीडेड 146 ग्राम। तो 1 ग्राम क्लोरीन अगर बनाना है तो HCl कितना चाहिए? 146/71 ग्राम। को प्राप्त कितना करना है? 10.65 ग्राम। तो 146/71 इंटू 10.65 ग्राम। गिवन प्यूरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन 80% है। मान लें मास ऑफ HCl सॉल्यूशन x ग्राम। तो x का 80% बराबर होना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा अगले सवाल में कि 8.7 ग्राम MnO2 को एक्सेस HCl से रिएक्शन कराया गया और जो गैस निकला उसको Ki सॉल्यूशन में पास कराया गया। तो आयोडीन का कितना मास लिबरेट होगा? यही रिएक्शन है। MnO2 का 8.7 ग्राम दिया हुआ है। अभी आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 33 कि 87 ग्राम से 71 ग्राम। 87 ग्राम MnO2 गिव्स 71 ग्राम क्लोरीन। इसलिए 1 ग्राम से कितना हो जाएगा? 71/87 ग्राम। इसलिए 8.7 ग्राम से कितना हो जाएगा?
71/87 इंटू 8.7 बराबर 7.1 ग्राम। अब 7.1 ग्राम क्लोरीन को किससे रिएक्शन कराया गया? KI सॉल्यूशन से। तो KI सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया गया तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए कितना अमाउंट डिस्प्लेस करेगा। तो KI प्लस Cl2 2KCl प्लस I2 यहाँ 71 ग्राम 127 गुना 2 बराबर 254 ग्राम। तो 71 ग्राम क्लोरीन लिबरेट्स 254 ग्राम आयोडीन, इसलिए 1 ग्राम से लिबरेट होगा 254/71 ग्राम आयोडीन। तो 7.1 ग्राम से कितना लिबरेट होगा? 254/71 इंटू 7.1 25.4 ग्राम आयोडीन लिबरेट होगा। इस तरह से हमारा कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस का जो थर्ड सेगमेंट था ये पूरा हुआ। अब हम लोग फोर्थ सेगमेंट परसेंटेज प्यूरिटी एंड एनालिसिस ऑफ मिक्सचर पर आए। पहले हम इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उनको नोट कर लें। परसेंटेज प्यूरिटी एंड, चौथा पार्ट है परसेंटेज प्यूरिटी एंड एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। अब जो यहाँ से 23 प्रश्न आपके इस चैप्टर में रह गए हैं उसको हम 2-3 हिस्से में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पार्ट में जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, देखिए अगर आपको कोई पूछे कि 500 में से 400 नंबर तुमने लाया तो परसेंटेज कितना हुआ, तो 400 डिवाइडेड बाय 500 में से 400 लाया तो मार्क्स ऑफ 10 400, टोटल मार्क्स 5 डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स 500 गुना 100। तो उसी तरह से परसेंटेज जब निकालना होगा तो जिसका परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज प्यूरिटी बराबर मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय मास ऑफ impure sample into 100। percentage reaction mass reacted by total mass taken into 100। percentage decomposition mass decomposed by total mass taken into 100। percentage of a substance in mixture mass of the substance by total mass of mixture into 100। जिस किसी का परसेंटेज निकालना होगा उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। अगर किसी सवाल में फ्रैक्शन निकालना हो तो फ्रैक्शन
अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुना किए हैं वो नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन या कोई चीज का फ्रैक्शन निकालना होगा तो मास रिएक्टेड बाय टोटल मास टेकन। अब हम लोग जब सवाल को बनाएंगे तो किसी किसी सवाल में दिया हुआ है क्या है, लॉस इन मास। तो किसी भी रिएक्शन में मास लॉस नहीं होता है, तब फिर लॉस इन मास क्यों दिया हुआ है। तो जैसे मान लो CaCO3 को हम किसी ओपन वेसल में हीट करें तो यह CaO और CO2 में बदलेगा। अब CO2 गैसियस है, ये इवॉल्व कर जाएगा, सिस्टम से बाहर आ जाएगा। ये 56 ग्राम, ये 44 ग्राम, अगर ये 100 ग्राम लिया गया है तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 100 ग्राम। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। लेकिन जब हम बर्तन में देखेंगे तो कितना मास बचा हुआ रहेगा, 56, क्योंकि ये गैसियस है तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, सराउंडिंग्स में चला जाएगा। तो अपीरेंट लॉस इन मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ गैस इवॉल्व्ड। जो गैस उस रिएक्शन में निकलेगा, जो सिस्टम से सराउंडिंग्स में चला जाएगा। अभी आप अगर सिस्टम सराउंडिंग्स नहीं उतना ध्यान दे पा रहे तो समझिए कि सिस्टम से, चूंकि सिस्टम ओपन है तो वह चला गया एटमॉस्फेयर में। अब हम लोग अगले क्लास में जो चौथा सेगमेंट है उसके 23 सवाल जो बचे हुए हैं, इनमें से कुछ सवालों को देखेंगे, फिर अगले क्लास में बाकी सवालों को, और कोशिश रहेगा कि 2 से 3 क्लास में आपका ये सेगमेंट भी पूरा हो जाए, जिसके बाद हम लोग जो PDF आपको रिडॉक्स रिएक्शन का मिला है उसको डिस्कस करेंगे।